दोस्तों, तो आज शुरू करते हैं हम अपना फोर्थ एग्जाम्पल। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक प्रॉब्लम उठा रहे हैं दोस्तों हम लोग, मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ एन एंगल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। उसमें हम लोग दोस्तों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम उठा रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों आज के हमारे इस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है। हमें दोस्तों एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन दिया हुआ है साइन कोसाइन में, और हमें कुछ प्रूव करना है। क्या दिया हुआ है? 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर बीटा प्लस 4 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस कॉस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस 2 अल्फा। क्लियरली दिख रहा है दोस्तों कि हमारा जो RHS है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, RHS जो है दोस्तों वो 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इन्वॉल्व कर रहा है। अगेन दोस्तों सोचने की अवस्था बना रहे हैं हम लोग। पहले सोचेंगे कि कैसे कहां मूव करना है। आंसर तो अपने आप, अगर हमारा रास्ता तय हो गया तो मंजिल आ जाएगी। तो 2 अल्फा जो है, जो मेरा राइट हैंड साइड है, वो क्या कर रहा है? 2 अल्फा इन्वॉल्व्स मल्टीपल ऑफ अल्फा, है ना दोस्तों। तो ये तो क्लियर हो रहा है दोस्तों कि राइट साइड में मल्टीपल आ रहा है अल्फा का, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मेरे को डायरेक्शनली क्या पता लग रहा है? डायरेक्शनली मतलब सोचने का तरीका ये पता लग रहा है कि मुझे मल्टीपल में कन्वर्ट करना चाहिए। मल्टीपल में कन्वर्ट इन मल्टीपल्स। अगर मैं नॉर्मल एक्स अल्फा बीटा को 2 टाइम्स ऑफ अल्फा 2 टाइम्स ऑफ बीटा में कन्वर्ट करूं तो मैं कहीं इस साइड पहुंचने की कोशिश कर सकता हूं, क्योंकि मेरा राइट हैंड साइड 2 अल्फा की तरफ है। अगर दोस्तों ये कुछ होता अल्फा के रूप में, अल्फा बीटा के रूप में होता, जहां 2 टाइम्स नहीं दिखता मुझे, तो फिर मुझे समझ आता कि मुझे LHS लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीपल से नॉर्मल में कन्वर्ट करना। मल्टीपल क्या होता है दोस्तों? 2 टाइम्स ऑफ अल्फा। अल्फा दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, आप उसको 2x कर रहे हैं, राइट। और उसके बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं जो हम आज देखेंगे भी, कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो इस तरीके से अगर हम बढ़ेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो ये तो क्लियर है। दूसरा दोस्तों, तो इसीलिए एक चीज बड़ी क्लियर है दोस्तों, वो क्या है कि देखिए दोस्तों, यहां 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर बीटा है। ये क्लियरली निकल के आ रहा है कि यार इस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर बीटा को कहीं मुझे 2 बीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे पता है कि cos 2 बीटा इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि cos 2 बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस। तो यहां से अगेन थिंकिंग जो है यही है कि 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? cos 2 बीटा माइनस 1 ये होता है। या सॉरी, ये नहीं, आपका होता है 1 माइनस, इसी को लिखते हैं ना ऐसे करके, यहां लिखते हैं cos ऑफ 2 बीटा क्या होता है? 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर बीटा। तो देयर फॉर 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 बीटा। ये देखिए एक मल्टीपल में कैसे कन्वर्ट करना है, ये हमने देख लिया। तो ये मतलब है मेरा, अगर जब मैं राइट हैंड साइड देखता हूं तो डायरेक्शनली मुझे मल्टीपल में कन्वर्ट करना है LHS को। LHS जो है लेफ्ट हैंड साइड, उसको मैं अगर मल्टीपल में कन्वर्ट कर पाऊं तो मेरी बात बन सकती है। तो इस सोच अवस्था के साथ दोस्तों मैं धीरे 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 मूव करना शुरू करूंगा। तो अब देखिए दोस्तों, अच्छा दूसरा मुझे यहां पर एक कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ध्यान दीजिए, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। दूसरी स्लाइड में चलते हैं, आपको बताता हूं मैं। अगेन अभी तक मैंने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना शुरू किया, अभी तक मैंने बस खाली ये देखा कि यार राइट हैंड साइड में ना मेरे पास 2 अल्फा है जो कि एक मल्टीपल है। इसीलिए मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं कैसे लेफ्ट हैंड साइड को अगर राइट हैंड साइड में लाना है
तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीपल में जितना मैं कन्वर्ट कर पाऊंगा उतना इजी हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि मेरा राइट हैंड साइड मल्टीपल में है। ये एक पहली सोच थी। उसी सोच के आधार पे मैंने देखा कि यार ये जो 2 साइन स्क्वायर बीटा है ना, इसको अगर 2 टाइम्स ऑफ बीटा मल्टीपल में कन्वर्ट करना है तो ये मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है जिससे मैं ये कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसको मैं अभी फिलहाल के लिए इक्वेशन 1 लिख लेता हूँ। अभी भी सॉल्व करना शुरू नहीं किया मैंने, प्रॉब्लम करूंगा बट अभी थोड़ी सोच अवस्था और बना लूं। इसको तो मुझे टच करने की जरूरत नहीं है, नॉट टू बी टच्ड, अभी टच करने की जरूरत नहीं है। वाई? बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन अ इट इज ऑलरेडी इन अ मल्टीपल फॉर्मेट। ये मल्टीपल फॉर्मेट का मतलब है कि देखिए इसके अल्फा प्लस बीटा के साथ ऑलरेडी एक 2 का मल्टीपल लगा हुआ है। तो इसका मतलब है यार इसको तो छोड़ दीजिए, इसको कैसे कन्वर्ट करना है हमने पीछे देख लिया। अब देखिए दोस्तों, यहां पर कुछ मल्टीपल का अगर मैं खेल कर पाऊं तो इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि यहां पर अगर मैं मल्टीपल कर पाऊंगा तो फिर मेरा चक्का घूमने लगेगा, क्योंकि ये मल्टीपल में कन्वर्ट हो गया, ये ऑलरेडी मल्टीपल में है। राइट हैंड साइड जहां मुझे जाना है वो मेरी मंजिल जो है वो मल्टीपल में है, यही है जिसमें मुझे 2 टाइम्स का मल्टीपल नहीं दिख रहा। फिर मैं सोचूंगा कि यार कैसे कर सकते हैं। अभी देखिए दोस्तों, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ये देखिए दोस्तों, इसीलिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम है। इसमें दोस्तों ना केवल आपके करंट टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, बट पिछले और आगे टॉपिक के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स लग सकते हैं। अब याद कीजिए दोस्तों, याद कीजिए, हमें याद होना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला क्या बोलता था कि मल्टीप्लिकेशन को मैं सम और एडिशन में कन्वर्ट कर सकता हूं। ध्यान दीजिए, मल्टीप्लिकेशन को मैं सम और सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूं। मल्टीप्लिकेशन तो मुझे कहीं चाहिए नहीं, तो मैं जरा इसमें देखता हूं, अगर आपको एक याद करवाऊं साइन अल्फा इंटू साइन बीटा कहां आता था, तो जरा आपको याद करवाता हूं। कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितना होगा दोस्तों? कॉस ऑफ ए प्लस बी के फॉर्म में है ये। तो याद कीजिए, हमारा सिंपल क्या इसका फॉर्मूला होता था? कॉस ए है अल्फा, इंटू कॉस बी माइनस साइन ऑफ अल्फा इंटू साइन बीटा। ये है कॉस ए प्लस बी। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो जरूर हमारे सम और डिफरेंसेस के प्लेलिस्ट पे जाइए, कई सारे हमने सवाल वहां बनाए हैं, तो आप वहां से रिवाइज कर सकते हैं। सिमिलरली कॉस ऑफ ए माइनस बी, यहां पर ए माइनस बी अल्फा माइनस बीटा होगा, विच इज कॉस ऑफ अल्फा इंटू कॉस ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा इंटू साइन ऑफ बीटा। दोनों को जरा ऐड कर दीजिए, यहां से आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो दिस माइनस दिस कर दीजिए। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये और ये कट जाएगा, यहां से आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां से साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ये तो 2 मैं यहां ले लूंगा एक, तो ये इतना आ सकता है। तो ये मेरी एक प्रक्रिया बनेगी यार, कुछ जो है मैं यहां से भी सॉल्व कर सकता। ठीक है, तो अब दोस्तों जरा इसके चक्के को आगे बढ़ाते हैं, राइट? या इसी को थोड़ा सा भी और आगे बढ़ाते हैं, इसी को पहले और सॉल्व कर लेते हैं। तो इसीलिए अभी भी मैंने इसका हिसाब किताब फ्रॉम 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको मुझे अगर मल्टीपल में कन्वर्ट करना है तो 1 में एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू हो सकता है। इसको हमने बोला नो चेंज, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। इसमें अभी तक हम मल्टीपल में नहीं पहुंचे हैं, तो जरा इसको बढ़ाना शुरू करते हैं कि यहां पर हम क्या बोल रहे हैं। तो फ्रॉम 2 जरा लिखिए, यहां से आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। कुछ भी नहीं किया दोस्तों, ये जो 4 था उसको 2 इंटू 2 कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट इसलिए कर लिया क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा इंटू साइन बीटा मुझे पता है। यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों? 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू फ्रॉम 2 क्या आ जाएगा दोस्तों? 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस ऑफ
अल्फा प्लस बीटा। ठीक है दोस्तों, क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरी स्लाइड पे, तो इसी को दोबारा लिख लेते हैं, 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, माइनस, सॉरी, कितना है, 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर, कितना है, अल्फा प्लस बीटा। अभी भी ये मल्टीपल में कन्वर्ट नहीं हुआ दोस्तों, तो अभी थोड़ा और आगे परिश्रम करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, ये तो कन्वर्ट हो सकता है मल्टीपल में दोस्तों, इसमें तो ज्यादा शंका है नहीं, क्योंकि देखिए कॉस ऑफ 2x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर x माइनस 1। देयरफॉर 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x। तो कभी भी कॉस ऑफ x को मल्टीपल में कन्वर्ट करना होता है तो उसका ये फॉर्मूला है, इसीलिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, -1 प्लस कॉस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो ये भी कन्वर्ट हो गया। अब ये बचा 2 टाइम्स ऑफ, ये बच गया अभी 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ये जो चीज है दोस्तों, ये जो चीज है, ये अगेन आप रिकैप कीजिए, कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, and cos of a minus b is equal to cos a into cos b plus sin a into sin b। दोनों को आप ऐड कर देंगे दोस्तों, ऐड, दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ये और ये खत्म हो जाएगा, तो आ जाएगा cos of a plus b प्लस cos of a minus b is equal to 2 टाइम्स ऑफ cos a इंटू cos b। तो 2 टाइम्स ऑफ cos a इंटू cos b, इसको अगर a समझें और इसको b समझें तो 2 टाइम्स ऑफ cos a इंटू cos b होता है cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। तो यहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं, ये वाला ऑलरेडी सिंप्लीफाई हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो इसको यूज करेंगे, तो यहां से होगा cos ऑफ a प्लस b अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, cos ऑफ a प्लस b हो गया। यहां पर और क्या चाहिए, प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, और आगे वाला ये पार्ट तो एज इट इज रहेगा, -1 प्लस -1, माइनस को खोल देंगे तो माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। दोस्तों यहां से क्या आ जाएगा, बीटा बीटा इसमें कट जाएगा तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ 2 अल्फा प्लस, यहां से क्या हो जाएगा, अल्फा अल्फा कट जाएगा तो यहां से आ जाएगा कॉस ऑफ 2 बीटा -1 माइनस कॉस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिकली आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया इस पूरे पार्ट का, इस पूरे पार्ट का। इसको मैं इक्वेशन 3 लिख देता हूं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन हो गया, मतलब आपने इसको कन्वर्ट कर दिया मल्टीपल में, क्योंकि हमने शुरू में दिशा बनाई थी कि हमें मल्टीपल की तरफ रुख करना है, क्योंकि राइट हैंड साइड कहीं मेरा मल्टीपल दिख रहा है, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा दिख रहा है, तो यार मुझे हर चीज को मल्टीपल में अगर मैं कन्वर्ट कर दूं तो चीजें हो सकता है सॉल्व हो, मुझे नहीं पता सॉल्व होंगे कि नहीं, बट मैंने अभी मल्टीपल में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि शुरू में फर्स्ट स्लाइड में जो मैंने थिंकिंग बनाई वो यही बनाई कि यार आरएचएस चूंकि मल्टीपल में है तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड को भी 2 टाइम्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो अभी जरा रिकैप करते हैं। ये वाले को चूंकि ऑलरेडी मल्टीपल में है तो मैंने बोला कि इसको यार छेड़ने की जरूरत नहीं है, नो चेंज करो। ये वाले को मैंने बोला कि यार इक्वेशन 1 से सॉल्व कर लो, इक्वेशन 1 से आपके मल्टीपल में कन्वर्ट कर लो। और ये वाले में काफी समय लगा क्योंकि ये काफी कॉम्प्लेक्स था, तो इसको हमने सॉल्व करके जो है इक्वेशन 3 में, देखिए ये पूरी चीज अब मल्टीपल में, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा 2 टाइम्स ऑफ बीटा कॉस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो यहां पर ये इक्वेशन 3 का यूज कर लीजिए।
सिंपल। बस अब एक एक करके यूज करते हैं। सबसे पहले साइन स्क्वायर ऑफ बीटा, इसका क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर बीटा। अपना इक्वेशन 1 देखते हैं, ये है 1 माइनस कॉस 2 बीटा। लिख लेते हैं यहां पर, ये होगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2 बीटा। बहुत बढ़िया। प्लस यहां आपने बोला इक्वेशन 3 यूज करना है, तो इक्वेशन 3 यूज कर लेते हैं, कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 बीटा, कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 बीटा माइनस 1 माइनस कॉस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये इक्वेशन 3 यूज कर लिया, ये सॉल्व हो गया, राइट, यहां से। और अब यहां पर हमने बोला था कि कोई चेंज मत करो यार, ऑलरेडी वो उसमें है, तो प्लस कॉस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कुछ कट रहा है क्या। बहुत अच्छा, देखिए cos 2 बीटा यहां से कट गया, प्लस 1 माइनस 1 यहां से कट गया, cos ऑफ 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस cos ऑफ 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा यहां से कट गया। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 7 टर्म्स थे, 7 टर्म्स थे हमारे पास। समझ रहे हैं आप लोग? 7 टर्म्स में से बाकी के सारे के सारे टर्म्स हमारे कट गए। क्या बच गया? खाली एक टर्म बच गया, जो कि क्या है, वो है ये, राइट, ये बच गया। ये क्या है, कॉस ऑफ 2 अल्फा, जो कि क्या है दोस्तों, आरएचएस के बराबर है, एंड हेंस प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, यहां देखिए, राइट। तो आपने दोस्तों क्या नोट किया, मेरी बात नोट की दोस्तों आपने? हम लोग क्या चीज पे बात कर रहे थे? हमने प्रॉब्लम को तो सॉल्व ही नहीं किया। हमने बोला यार प्रॉब्लम से हमें एक दिशा मिलेगी, हम सही दिशा में चले जाएंगे तो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। यही हमने देखा। प्रॉब्लम में हमें पहली दिशा मिली कि यार आरएचएस, राइट हैंड साइड कॉस 2 अल्फा है, ये मल्टीपल के फॉर्म में कॉस अल्फा होता तो मुझे समझ आता कि यार इसको ना जहां जहां मल्टीपल्स है उसको नॉर्मल में लेके आओ। यहां मल्टीपल में था तो हमें समझ आ गया कि अगर मुझे एलएचएस को आरएचएस में प्रूव करना है तो मुझे एलएचएस को मल्टीपल में लाना पड़ेगा। तो मैंने फिर इस दिमाग से आगे बढ़ना शुरू किया। नहीं तो देखिए दोस्तों, अगर मैंने ये सोच अवस्था नहीं बनाई होती तो कहीं ना कहीं मैं समय अपना बर्बाद कर रहा होता। cos 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, जो ये लास्ट टर्म है जिसमें हमने नो चेंज किया, वो इसीलिए किया क्योंकि हमें पहले ही दिख गया कि यार ये तो ऑलरेडी मल्टीपल में है, तो इसको क्यों चेंज करना है। आरएचएस मेरा चीख चीख के बोल रहा है कि मुझे जो है मल्टीपल में रखना तुम लोग, तो ये ऑलरेडी मल्टीपल में था, मैंने यहाँ कोई समय नहीं बर्बाद किया। फर्स्ट वाला टर्म मल्टीपल में नहीं था तो उसको मल्टीपल में चेंज करने के लिए बहुत सिंपल हमारा फॉर्मूला cos 2x का होता है, जिसमें 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इन्वॉल्व होता है, तो हम उसको वहां से कन्वर्ट कर लिए। 3 को ऑफ कोर्स हमको सॉल्व करने में टाइम लगा क्योंकि 3 कॉम्प्लेक्स था। ये जो बीच का पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये कॉम्प्लेक्स था क्योंकि इसमें हमारे 2-3 चीजें इन्वॉल्व थी। हमारे यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला भी इन्वॉल्व था और दो बार ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा। एक बार 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा इंटू बीटा को कन्वर्ट करने में, और फिर उसके बाद 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा को कन्वर्ट करने में। तो 2 बार वहां ट्रांसफॉर्मेशन लगा। एक बार मैंने प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट किया, और दूसरी बार अगेन आपके सम और डिफरेंस से जो प्रोडक्ट आया उसको अगेन सम और डिफरेंस में किया, तो उसमें हमको टाइम लगा। उसको हमने जब सॉल्व किया, सॉल्व करके एक आकार दिया, अपने आप चीजें कट गई और हमारी मंजिल जो कि आरएचएस कॉस 2 अल्फा है वो बहुत सॉल्व हो गया। इसमें दोस्तों हमने एक छोटी सी चतुराई और भी यूज की है, जिसको हम बोलते हैं डिवाइड एंड रूल। हमने इस प्रॉब्लम में 3 पार्ट थे, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर बीटा प्लस 4 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा बीटा, लास्ट पार्ट था cos ऑफ 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ये 3 पार्ट थे। उन तीनों पार्ट को हमने डिवाइड एंड रूल किया। जो मैं बार बार बताता हूं कि प्रॉब्लम अगर बड़ा हो तो उसको छोटे छोटे खंडों में बांट लीजिए, हर खंड को अलग से सॉल्व कीजिए, आपका प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे बहुत आनंद आया आज ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में। आशा करते हैं कि आपको भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से ज्यादा सोच अवस्था जो हमने बनाई वो बनाने में मजा आया होगा। अब दोस्तों हम आपसे मिलेंगे कल, जहां पर कि दोस्तों अब हम आपके साथ कल के लेक्चर में
अगेन एक बहुत अच्छा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम उठाएंगे और उसको बहुत ही आराम से सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे फुल टाइम कोर्स में नहीं जुड़े हुए हैं तो जरूर मात्र 999 रुपए पर मंथ में जुड़िए। फुल टाइम कोर्स की खासियत दोस्तों, एक हम लोग कई सारे और प्रॉब्लम्स बनाते हैं, छोटे बड़े हायर डिफिकल्टी के वो प्रॉब्लम सारे बनते हैं। दूसरा, हम कॉन्सेप्ट्स को बहुत डिटेल में समझते हैं। और तीसरा, आपके डाउट्स को हम क्लियर करते हैं। तो ये तीनों चीजें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप हमारे कोर्स अब अगर आप हमारे इस वीडियो लेक्चर्स में जुड़े हुए हैं तो आप देख रहे होंगे हमारे पढ़ाने की शैली हमेशा जो है ऐसी होती है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, ना कि रट्टा मार के कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने। क्वेश्चंस हर कोई सॉल्व कर लेगा, कॉन्सेप्ट्स बहुत कम लोग बना पाते हैं। तो हमें कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है। तो जरूर हमारे फुल टाइम कोर्स में भी जुड़िए, मात्र 999 रुपए पर मंथ पे। दिए गए फोन नंबर या ईमेल आईडी पे आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो जरूर हमारा चैनल एक्यूट एंगल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे आगे आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी।